जनरल साहब, जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा और अफगानिस्तान में उसको मार पड़ी, तो उसके करीब करीब यानी उसके फौरी बाद ये पाकिस्तान के DGM आए थे। और जब तालिबान इमर्ज होकर हुकूमत बनाने की एहलियत हासिल की उन्होंने, तो ये पाकिस्तान के DGISI थे। तो जनरल साहब, प्रीवी टू सो मैनी इंफॉर्मेशन, सर आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जनरल साहब, सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री के ऊपर मैं चाहूँगा कि बात कर ली जाए, क्योंकि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया और ISI ने तालिबान को बनाया, और एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन के जहन में, चूँकि अब लोगों में पढ़ने लिखने का शऊर उस तरह से नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे TTP की सूरत में, जो मुजाहिदीन थे जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े, फिर जो तालिबान उसमें से एक ग्रुप्स इमर्ज होकर सामने आया, तो लोग इसको आपस में गलत मलत कर देते हैं। तो असल में मुजाहिदीन, तालिबान, अफगान तालिबान और ये हमारे यहाँ TTP, इसमें फ़र्क क्या है सर? फ़र्क यह जी कि आप अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले मुजाहिदीन का ज़हूर हुआ। मुजाहिदीन वो गुरिल्ला ग्रुप्स थे जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जब रशियन फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया तो मुख्तलिफ़ जमातें ऐसी थीं जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग शुरू की अफ़गानिस्तान में। वो वक्त था जब ISI इनके साथ इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में ये था, हुकूमत ने कहा था कि जी सोवियत यूनियन पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, वरना नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड था कि अफ़गानिस्तान के बाद हो सकता है पाकिस्तान उनका टारगेट बन जाए। तो ये वो जो गर्म पानियों तक आने की बातें थी। जी जी बिल्कुल। शुरू में जिनका काफ़ी रोल है इसमें, वो नसीरुल्लाह बाबर थे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर। उन्होंने इन मुजाहिदीन ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करवाई। ये शुरू हो गया हुआ था मिस्टर भुट्टो के दौर में। लेकिन फिर बाद में जब जनरल ज़िया ने ओपन डिफाइंस की और कहा कि हम लड़ेंगे, हम रशियंस को इधर नहीं आने देंगे, हम उनको उनके अपने बॉर्डर्स में रखेंगे अफगानिस्तान को, तो उस वक़्त फिर खुल के इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने, और इनको मदद देनी शुरू की। जब थोड़ा बहुत और सॉरी, वो हमारी स्टेट पॉलिसी थी, उसमें कुछ ऐसा कोवर्टली छुप के नहीं हो रहा था। नहीं, छुप के नहीं हो रहा था। और जब उनकी थोड़ी बहुत इनिशियल कामयाबियां हुई तो फिर अमेरिका भी मैदान में आ गया। अमेरिकन्स ने ये समझा कि अब ये वक्त है कि हम रशिया से अपने बदले ले सकते हैं। वियतनाम में मार खा कर आए थे, तो ये वक्त था कि वो मौका है रशियन आर्मी को, जो सोवियत, क्योंकि बायपोलर वर्ल्ड था, वो तोड़ना चाहते थे सोवियत यूनियन। उस वक्त सोवियत यूनियन थी, सोवियत यूनियन को यहाँ पे अफगानिस्तान में फंसा के तो मारा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यहाँ पे तो जो भी गया फिर जख्म खाकर ही आया। तो अमेरिका ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, सऊदीज बीच में शामिल हुए, तो ये डिसाइड हुआ कि फंडिंग और वेपन्स अमेरिका और सऊदी अरब देंगे और पाकिस्तान की ISI कंडूट होगी, इनके थ्रू मुजाहिदीन ग्रुप्स को ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। डिसबर्समेंट हम करेंगे, जी हाँ, फंड वो करेंगे। ठीक है। और ये इसी तरह से उस जहाद को लड़ा गया। ट्रेनिंग पाकिस्तान के ऑफिसर्स वगैरह ने दी इनको, और ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में लगा के दिए ट्रेनिंग, कुछ पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ में इनको रखा गया। लेकिन बाकी लड़ाई वो अपने इंडिपेंडेंटली खुद करते थे गुरिल्ला ग्रुप्स में। पाकिस्तान वाले एज एडवाइज़र्स ISI के ऑफिसर्स अफगानिस्तान में थे। ये तो पहला ग्रुप था जो कि मुजाहिदीन कहलाया। और जिस वक्त सोवियत यूनियन यहाँ से निकल गई तो अनफॉर्चुनेटली ये मुजाहिदीन ने जो आपस में ग्रुप्स का मुआहदा हुआ था उसको तोड़ दिया। उस मुआहदे में ये था कि हुकूमत इंक्लूसिव बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब प्रेसिडेंट होंगे, अहमद शाह मासूद डिफेंस मिनिस्टर होगा और हिकमत यार प्राइम मिनिस्टर होंगे। अहमद शाह मासूद और रब्बानी एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते थे, नॉर्दर्न अलायंस वाले थे। उन्होंने हिकमत यार को काबुल में एंटर नहीं करने दिया।
अच्छा, तो हिकमत यार अपने ग्रुप के साथ सरोबी एक जगह है, वहाँ पे कैंप लगा, ये माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं थी? खिलाफ वर्जी थी, सीरियन खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो अब बात नहीं थे मानते, तो ये इनकी आपस में जंग शुरू हो गई। बाकी और ग्रुप्स थे वो भी किसी न किसी साइड के ऊपर शामिल हो गए। कुछ ग्रुप्स थे जो इधर शामिल नहीं हुए, उन्होंने कोई आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स या सूबों में अपनी रिट कायम कर ली और वहाँ रह गए। जिस वक़्त ये ज़्यादा बढ़ा तो फिर इनके ज़ेरे साया जो छोटे कमांडर्स थे उन्होंने भी हर एक ने कोई ना कोई कस्बा, कोई शहर, कोई जगह काबू कर ली और वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी। उन्होंने सड़कों के ऊपर चेन्स लगा दी, बैरियर्स लगा दिए और जो कोई ट्रैवल करता था उससे वो पैसे लेते थे, जुर्माना लेते थे, मुजाहिदीन भत्ता लेते थे और वो बहुत तंग थे, अफगानी बहुत तंग थे। प्लस ये लोगों पे एट्रॉसिटीज़ करते थे और इन एट्रॉसिटीज़ की वजह से फिर तालिबान वजूद में आए, रिएक्शन में इसका स्टार्ट इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे बहुत से मदरसे कायम थे जी, और जिसमें अफगान बच्चे, कुछ पाकिस्तानी बच्चे, ये लोग तालीम हासिल करते थे। वहाँ पे जो टीचर्स थे ये अफगान वॉर के वेटरन्स थे, ये वो थे जो जंग लड़ चुके थे लेकिन किसी वजह से अब लड़ नहीं सकते थे, कोई लिम्ब लूज कर गया था, कोई डिसेबिलिटी हो गई थी। जिस तरह मुल्ला उमर एक मदरसे के हेड थे लेकिन एक आंख नहीं थी, इसी तरह उनके बाकी भी लीडर्स। इवन मौजूदा जो अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह वो भी पढ़ाते रहे हैं पाकिस्तान की किसी मदरसे में या मस्जिद के इमाम रहे, काफ़ी ये लोग, काफ़ी इनका ताल्लुक रहा है। अच्छा, अब स्टार्ट यहाँ से तालिबान का होता है कि मुल्ला उमर के मदरसे से एक लड़का किडनैप हो जाता है, अगवा हो जाता है और पता चला कि जो इनके नियर एक कमांडर है जिसने अपनी रिट कायम की हुई है सड़क पे, उसने लड़के को उठाया। तो मुल्ला उमर ने मदरसे के तालिब इल्मों को साथ लिया, इर्द गिर्द के मदरसों को भी पैगाम भेजा, वहाँ से भी कि अपना बंदा छुड़वा के लाना है। वो लोग भी आ गए। तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, कमांडर साहब के ऊपर। तो उसकी जो अपना लश्कर था कमांडर का, वो इन्होंने उनको अप्रोच किया और कहा देखो ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं और ये गलत काम है, शरई तौर पे ये गलत। तो वो लोग इनके साथ मिल गए, वो कमांडर भाग गया, इन्होंने उनकी फ़ौज इनके साथ आ गई, वेपन्स भी मिले, सिपाही भी मिले ट्रेंड, और इन्होंने वो चेन्स भी हटा दी सड़कों से। जब ये इतला फैली तो बाकी लोगों ने भी अप्रोच करना शुरू किया मुल्ला उमर को कि जी इधर भी हमारी मदद करो, हाँ हमारी भी मदद करे। तो ये फिर चल पड़े और चलते गए, चेन्स हटाते गए, कमांडर्स की फौजें इनके साथ मिलती गई। ये फिर वो मसीहा के रोल में आके और एग्जैक्टली कहीं भी इनको लड़ना नहीं पड़ा, हर जगह लोगों ने वॉलंटरीली इनका साथ दिया। और इनका तरीका वारदात ये था कि ये पहले जाकर अप्रोच करते थे अंदर और उनको, सिपाहियों को और जो भी लोग थे उनको ये कहते थे कि भाई देखो हम इस्लाम की खातिर निकले हैं, तो ये तुम एक जालिम के साथ मिलके ये काम कर रहे हो, तो इसे छोड़ो, हमारे साथ मिलो। वो मिल जाते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।